नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के अतरौलिया में विधायक आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें तो समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव के आवास पर सेनपुर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें विधानसभा क्षेत्र से आए हुए तमाम लोगों ने रंगों के इस त्योहार पर विधायक समेत एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर उन्हें बधाइयां दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह रंगों का त्योहार है। हमारा देश दुनिया का सबसे प्राचीन रंगीन देश है। यह विभिन्न प्रकार के रंग मिलकर एक बड़ा देश बन जाता है। हम सब विभिन्न जातियों और धर्मों में बटे हुए हैं। प्रदेश हमारी एक अनेकता में एकता का भाव के लिए जाना जाता है। आपको बता दें तो होली का त्यौहार हमारी सनातन संस्कृति में हमें तीर्थ व धर्म पर गर्व है। आज हम सब मिलकर होली के त्यौहार को मनाने का काम कर रहे हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि इस देश से बुराई जाएगी, नफरत जाएगी और प्रभु श्री राम ने संदेश दिया है, जो कृष्ण ने संदेश दिया है, जो हमारे सूफी संतों ने संदेश दिया है, कबीर ने संदेश दिया है कि हमारा देश आपस में मिलजुल कर रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। जो जनता के लिए काम कर रहा है उसे प्रायोजित करके बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स द्वारा उनके ऊपर रेड डाली जा रही है। जिस केजरीवाल की एजुकेशन पॉलिसी पर दिल्ली की महान जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया था, उसे अहंकार में डूबी भाजपा सरकार ने जेल की सलाखों में डाल दिया। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसे न्यूज को दबाने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला गया है। 500 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से ले लिया गया। उत्तर प्रदेश व देश के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भाजपा ने किया है। 50 लाख नौजवानों की पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर उन्हें भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसमें 50 लाख नौजवानों के सपनों का कत्ल किया गया हो। उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। इस अवसर पर उन्होंने आए हुए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए गले मिलकर होली की बधाइयां दी। क्या कुछ कहा है सपा विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने, आप सुनिए। आज और चुनाव भी चल रहा है, इस दौरान क्या संदेश है, क्या कहेंगे? देखो, ये रंगों का त्यौहार है। हमारा देश दुनिया का सबसे रंगीन देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के रंग मिल करके एक बड़ा देश बन जाते हैं। हम विभिन्न जातियों धर्मों में बटा हुआ उत्तर देश, हमारी अनेकता में एकता का भाव लिए हमारा देश, ईद और होली का त्यौहार लिए हमारा देश अपने आप में जो हमारी सनातन संस्कृति है, हमें अपने तीर्थों पर, अपने धर्म पर हमें गर्व है। आज आप देख रहे हैं कि हम सब मिल करके इस होली को त्यौहार को मनाने का काम कर रहे हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि इस देश से बुराई जाएगी, नफरत जाएगी और जो राम ने, प्रभु राम ने जो संदेश दिया, जो कृष्ण ने संदेश दिया, जो हमारे सूफी संतों ने जो संदेश दिया, जो महान संत कबीर ने संदेश दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भावा न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। हमारा देश आपस में मिलजुल के रहना चाहता है। कौन अगड़ा है, कौन पिछड़ा है, कौन दलित है, कौन आदिवासी है, हमें ये जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक हैं। आपने चुनाव की चर्चा की, हम उसको दूसरे अवसर पे उस पर बोलेंगे, लेकिन इतने नाजुक दौर से यह देश गुजर रहा है कि जो जनता के लिए काम कर रहा है उसको सरेआम प्रायोजित करके बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, जो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनके ऊपर रेड डलवाई जा रही है। जिस केजरीवाल के एजुकेशन पॉलिसी को, जिस केजरीवाल को दिल्ली की महान जनता ने जबरदस्त समर्थन दिया हो, उस केजरीवाल को अहंकार में डूबे प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने जेल की सलाखों में डाल दिया। उनके शिक्षा मंत्री सिसोदिया को डाल दिया, उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को डाल दिया। झारखंड में जो हमारा चुनाव हुआ जनता का मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन, उनको जेल डाल दिया। जब जनता के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को अहंकार में आकर के भारतीय जनता पार्टी उनको जेलों में डालेगी, तो आप सोचिए कि लोगों का क्या होगा। और कहती है
भारतीय जनता पार्टी कहती है भ्रष्टाचारी हैं। कोरोना जैसी वैक्सीन जो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में, उस न्यूज को दबाने के लिए केजरीवाल को जेल में डाला गया। 500 करोड़ रुपया कोरोना वैक्सीन जो कंपनी बनाई उससे ले लिया गया। पूरा आप जब पढ़ेंगे तो इतना बड़ा देश में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया होगा जितना बड़ा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर किया। केजरीवाल 50 लाख लोग परीक्षा देने गए, नौजवान पुलिस की परीक्षा देने गए, और जब परीक्षा कक्ष में परीक्षा दे के लौटे उसी समय ही पता चल गया कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। हम सब ने प्रयास किया सरकार से कि नौजवानों के सपनों पर कुठाराघात मत करो। आखिर जो पेपर लीक किया गया उसको कह रहे हैं कि वो पकड़ा गया है, तो पकड़ा गया है तो हमने क्यों नहीं उसके घर को बुलडोजर चला गया। साधारण घटनाओं पे आप बुलडोजर चलाते हो, और जिसने 50 लाख नौजवानों के सपनों का कत्ल किया हो, आखिर उस पर बुलडोजर कब चलेगा। आज सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग के द्वारा कर दे रहे हो। गुजरात की सारी कंपनी उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य पे सारे कारोबार पर कब्जा कर रही है, तो उत्तर प्रदेश का नौजवान कहाँ जाएगा, देश का नौजवान कहाँ जाएगा। अडानी और अंबानी की संपत्ति बढ़ती जा रही है, और आम आदमी आज अपने खुशी से होली का त्यौहार भी नहीं मना पा रहा है। आप कहते हो कि हम चंद्रयान पे चले गए, हम विकसित भारत हैं। 80 करोड़ देश की जनता आपके राशन की दुकान पर लाइन लगा करके आपका, ये मैं नहीं कहता, खुद प्रधानमंत्री सभाओं में कहते हैं कि 80 करोड़ जनता देश की अनाज ले रही है, खाद्यान्न ले रही है सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पे। तो बताओ ये समृद्ध भारत कहाँ है, विकसित भारत कहाँ है। और अगर वो विकसित भारत है तो 80 करोड़ जनता आज 5 किलो अनाज पे आश्रित क्यों है। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों तरह की बातें करती है। असल में जब उसका पोल खुल रहा है तो जनता से घबराई हुई है, माननीय अखिलेश जी से घबराई हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कहा था कि तुम्हें अखिलेश जी से इतना क्यों डर लगता है, एक एक करके उनके सहयोगियों को तोड़ने का काम करते हो। लोकदल को तोड़ा तुमने, राजभर साहब की पार्टी को तोड़ा, इसमें भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो हमारे लोभी और लालची विधायकों को तोड़ा। और आज उनके प्रति जनता का आक्रोश ना होता तो उन्हें वायु श्रेणी सुरक्षा क्यों देनी पड़ रही तुम्हें। क्यों केंद्र की, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा पर उन्हें विश्वास नहीं है। आज वो देश की सुरक्षा उनको दी जा रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी देश को गर्त में डालने का काम की, और इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर देश को गर्त में ले जाने का है तो प्रधानमंत्री का तो है ही है। इस देश का जो मीडिया समूह है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज वो स्तंभ पूरी तौर पर मोदी चालीसा पढ़ने में व्यस्त है। उसे इस देश की गरीबी, नौजवानों के सपनों का कुठाराघात, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस बार जो केजरीवाल की घटना को लेकर के चुनाव में इसका असर रहेगा। दिल्ली में हर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी। विधायक जी, आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटें हैं, क्या स्थिति रहने वाली है दोनों लोकसभा सीटों पर? आप सबके सहयोग से जो जनता का रुझान है, मैं 3 दिन आजमगढ़ लोकसभा में टहला हूँ, और लालगंज और उतरौलिया का जहाँ सवाल है, आप सब आए दिन देखते ही हैं कि हम लोग आप सबके बीच में रहते हैं। जिस तरह से नौजवान आज होली में आया, हमारे आवास पे आया, और उसके मन में कुंठा है, नौजवान आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। मुझे आशा और उम्मीद है कि नौजवान भारत को मजबूत करने के लिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, इनके भ्रष्टाचार का जो ये लंका बनाए हैं उस लंका को ध्वस्त करने के लिए